नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चास नगर निगम के डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं रोशन चतुर्वेदी जी, वो मौजूद है। रोशन जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद। सबसे पहले चास के सभी सम्मानित जनता को रोशन चतुर्वेदी का प्रणाम। रोशन जी, आप एक लंबा अरसा हो गया चास में रह रहे हैं एज एजुकेशनलिस्ट, आप यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। चास कितना बदला है अब तक? चास जब से होश संभाले हैं बचपन से, तब से अब के कंपेयर में चास में बदलाव हुआ है। चास बहुत बदला है। पहले चास में बिजली 3-3 4-4 दिन नहीं रहा करती थी, सड़कें नहीं थी, पानी की समस्या थी। हमने खुद 8-10 साल एक चापाकल के भरोसे 3-3 4-4 गली उसी पे भरोसे रहती थी। रात 2-2 बजे तक हम लोग चापाकल के माध्यम से अपना घर में पानी वगैरह करते थे। तो उस कंपैरिजन में 2021 में चास में बदलाव हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि नगर पालिका के टाइम में और नगर निगम के टाइम में चास में बदलाव हुआ है। जो चास का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड हुआ। हाँ, बात सही है। देखिए, 3rd टायर गवर्नमेंट बनाया ही क्यों गया है? इसी मकसद से ही बनाया गया था। पहले कुछ नहीं था। जब नगर पालिका बनी तो कुछ काम हुआ, फिर जब नगर निगम बना तो कुछ काम हुआ। तो मेन मकसद 3rd टायर गवर्नमेंट का इसीलिए तो है कि ताकि क्षेत्र का विकास सही हो सके, इसीलिए तो गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए सो दैट कि जो लोकेलिटी है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। रोशन जी, एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि आप ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नगर पालिका के टाइम में और नगर निगम के समय में चास में काम हुआ है, चास में बदलाव हुआ है। अगर आप आते हैं एज ए डिप्टी मेयर तो आपके टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होंगे? ज़रा 3 बातें हमें बता दीजिए। अगर मैं चुन के आता हूं तो हमारा 3 मेन प्रायोरिटी जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं एज ए चास का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि ये 3 मूल्य चीज़ सबसे ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन। ये 3 चीज़ इस चास में बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी तक 1% भी काम नहीं हुआ। ऊपर से जो काम होना चाहिए था वो बंद पड़े हैं। बीएसएल के जितने स्कूल हैं वो धीरे धीरे करके खंडर होते जा रहे हैं, बंद होते जा रही है। नगर निगम क्षेत्र की हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन का जो स्थिति, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। नहीं, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि उस पर अभी भी किसी का ध्यान नहीं गया है। करीबन नगर पालिका के 5 साल और नगर निगम के 5 साल, 10 साल में एक भी प्रतिनिधि ने शिक्षा के तरफ, स्वास्थ्य के तरफ या स्वावलंबन के तरफ कभी भी फोकस नहीं किया है। और ये मुझे लगता है ये 3 बेसिक नेसेसिटी हमारे चास के लोगों की है। रोशन जी, आप इशारा कर रहे हैं स्वावलंबन को लेकर के, आप चर्चा कर रहे हैं, तो स्वावलंबन का अर्थ हम ये निकाल रहे हैं कि आप रोजगार सृजन की तरफ ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देंगे। सरकार जब नाकामयाब हो रही है तो आपके पास क्या स्कीम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं से एक पहल तो करने की ज़रूरत है, एक छोटा स्टेप लेने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम चास की सभी लोगों को रोजगार कर सकते हैं। फार्मूला बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्कूल आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, बहुत से स्टाफ मेंबर होंगे, बहुत से टीचर्स होंगे। जब हॉस्पिटल होगी, जब चिकित्सा के बाद एक नगर निगम का हॉस्पिटल बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ स्टाफ मेंबर की ज़रूरत होगी। तो उन्हें बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऐसे काफ़ी काबिल लोग हैं जो चास में रहते हुए वो यहाँ काम कर सकते हैं, और उन लोगों को स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है जिनका घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कोरोना काल में या किसी भी कारण से किसी भी फैमिली का मृत्यु हो गया है और जीवन शैली नहीं चल पा रहा, तो उनको एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। युवा वर्ग को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, एक रोज़गार मिल सकता, घर बैठे रोज़गार रहेगा, तो ये एक फ़ायदा है। इसमें तीनों चीज़ कनेक्टेड है। और ये जो हेल्थ का जो सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, मतलब जो सर्विसेज का जो सेक्टर है, उसको आप स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। रोशन जी, एक और चीज़ है कि दर्जनों में होंगे डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी होंगे। अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन लोगों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। दर्जनों में होंगे। ऐसे हालात में वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको दूसरे जो प्रतिनिधि है या जो दूसरे प्रत्याशी हैं उससे अलग बनाता है? वोट आपको क्यों करें, ये दूसरे शब्दों में अगर ये बोला जाए। देखिए, इसका जवाब मैं दूं तो ठीक नहीं होगा, बट फिर भी आपने पूछा है
तो मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि चास की जनता 2021 की जनता है और 2021 की जनता मॉडर्न जनता है, समझदार जनता है और इस बार हर प्रत्याशी पे वो प्रॉपर पैनी नज़र रखी है और आने वाले टाइम में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। रोशन जी, पढ़ा लिखा जो कैंडिडेट है या जो कम पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, मैं अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसे हालात में जो वोटर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे कास्ट बैरियर में बटे हुए हैं, बहुत सारा और भी रीजन है, बाहरी भीतरी का भी चक्कर है यहाँ पे, तो ऐसे हालात में आपको लगता है कि एजुकेशन एक डिसाइसिव फैक्टर है वोटर्स के पास कैंडिडेट को चुनने का? बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम लोग अभी मार्केट में घूम रहे हैं। देखिए, बोलना और करने में बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों का एक राय है कि नहीं, पढ़े लिखों को बैठाने से कुछ काम सही हो सकता है। ये लोगों के सोच है और हमें इसी सोच को आगे लेके जाना है। इस बार की जनता अच्छा जवाब देने वाली है। रोशन जी, चास की जनता सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से परेशान है तो वो जो नगर निगम का जो सफाई का जो व्यवस्था है उसको लेकर के। चास में जितनी गंदगी है उस विभाग में उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अगर आप एज ए डिप्टी मेयर आएंगे तो करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए या काउंटर करने के लिए आपके पास स्कीम क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या साफ़ सफाई का मुद्दा हो, ये कहीं ना कहीं ये इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एक कॉमन मिनिमम प्लान लाने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जिसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होगी और मीन्स जो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की आवश्यकता है। जिनको भी अप्लाई करना हो वहाँ से कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, पिछले बार तो ऐसा हुआ है कि जो सफाई से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं वो लोगों के गैराज में है और यहाँ पे लोगों ने बिल उठा लिया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, करप्शन ऑन पेपर, उसको कैसे रोकेंगे आप? ये देखिए, ये क्लियर कट है कि कुछ लोगों के वजह से ये काम हुआ है, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। एक अच्छे प्रतिनिधि को वहाँ पर चुन कर बैठना है और इस बार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगाना हमारा मूल मकसद होगा। आपके कैंपेन में हम लोग नज़र दौड़ा रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो ये है कि आपके जनसंपर्क में महिला मंडली को ज़्यादा संपर्क किया जा रहा है, उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो आपके नज़र में क्या महिलाओं को समझाना ज़रा मुश्किल है, इसलिए उन लोगों को पहले टारगेट किया गया है क्या? नहीं, समझाना आसान नहीं है। सबसे मुश्किल कोई काम है अगर समझाना तो वो महिलाओं को समझाना है। बट कहीं ना कहीं नगर निगम हो या घर हो, इसको चलाती हमारी होम मिनिस्टर ही है। अगर हमारा होम मिनिस्टर एक बार समझ जाएंगे और अगर हमारा साथ देंगे तो इस बार बदलाव निश्चित है। और हम इसी कारण से महिलाओं पास जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं ही हैं जो कि यहाँ पर साफ़ सफाई का हो, नाली का हो, पानी का हो, कहीं ना कहीं उन्हीं को इससे जूझना पड़ता है। जो मेल डोमिनेट लोग हैं वो तो मॉर्निंग में अपने काम पे चले जाते हैं। महिलाएं ही होती है जिनको इंतज़ार करना पड़ता है, कचरा की गाड़ी आई नहीं आई, साफ़ हुआ नहीं हुआ, नाली का पानी घर में घुस रहा, कहीं ना कहीं उनको ही करना पड़ता है। तो जो ज़्यादा परेशान है हम उनके पास ही जा रहे हैं। कोशिश यही है कि उनकी परेशानी को समझें, पहले समझें और फिर जीत कर उसको दूर करने की कोशिश करें। रोशन जी, हमको वाइंड अप भी करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। यह है कि आप एक शिक्षाविद भी हैं, ऐसे हालत में आपका एजुकेशन फील्ड से जुड़ा होना और आपका एक आइडेंटिटी होना आपके जनसंपर्क को कितना आसान बना रहा है? बहुत आसान बना रहा है। एक तरह से कहिए तो 90% आसान बना रहा है, क्योंकि एक इस क्षेत्र से होने से काफ़ी लोगों से जुड़ाव है। काफ़ी के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। अगर किसी भी तरह का फ़ीस का भी कोई समस्या होता है तो हम लोग उसको देखते हैं और उसको पूरी तरीके से माफ़ करते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है और लोगों की हर घर की समस्या हमें पता है। एक एडुकेशनिस्ट होने के नाते मुझे पता है कि क्या क्या मूल ज़रूरत है, उसी चीज़ का हमें फ़ायदा मिल रहा है और आने वाले टाइम में इतना कह सकता हूँ कि एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, एक बदलाव चास में निश्चित देखने को मिलेगा। रोशन जी, आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर के हमारे चैनल की शुभकामना आपको, और अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। चूँकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है चास नगर निगम के चुनाव को लेकर के, ऐसे में प्रत्याशियों का जो जनसंपर्क है वो शुरू हो चुका है। पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे रोशन चतुर्वेदी जी से। अगली बार एक और कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवाएंगे और तब के लिए नमस्कार।